everyone, how are you all? So today we are going to discuss chapter number 4 from your book It So Happened, and this chapter is basically an interview. आपको किसी के इंटरव्यू के बारे में बताया गया है और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये जो मेन पर्सनैलिटी है हमारी जो जो जिनके ऊपर ये सारा आपका चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। उनका नाम है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और आपके चैप्टर के एंड में इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो कौन थे। एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। ये जो लास्ट में ना उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, लेकिन ये चैप्टर बताता है उनकी पूरी लाइफ स्पैन के बारे में, कैसे वो पहले कैसे थे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है और स्पेशली किस तरह के थे वो पहले जब वो छोटे थे, क्या वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे या कैसा था उनका व्यक्तित्व, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। बट मेन पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द टाइटल, द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर क्या होता है? खजाना। अब खजाना जब हम बात करते हैं ट्रेजर की तो हम देखते हैं अच्छा कोई सोने चांदी की या पैसों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उससे भी इम्पॉर्टेंट बात हो रही है द ट्रेजर विद इन। विद इन मीन्स हमारे अंदर। अब ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है ना, ये सारा बेस्ड है हमारी खूबियों पर, हमारी क्वालिटीज़ पर। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपनी ही क्वालिटीज़ को, अपनी ही खूबियों को पहचानते नहीं हैं, हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो सबसे देखो सिंपल सी बात है, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। नंबर वन, वी आर यूनिक, वी आर स्पेशल, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस। सबसे पहले भगवान ने हमें बनाया है और हम सब अपने आप में यूनिक हैं। हम सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हम सबके अपने अपने जैसे बोलते हैं ना कि एक एक्स फैक्टर है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेम। हमें पता नहीं होता है हमारी अपनी ही खूबी के बारे में और हम लोगों की बातों को लेकर चलते हैं। किसी ने बोल दिया तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो हम बोलते हैं हाँ यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर हमें बताएगा कि हम में से हर के अंदर कोई ना कोई खूबी है, उस खूबी को कैसे पहचानना है, कैसे निखारना है, ये सीखेंगे हम इस चैप्टर में, राइट। तो फर्स्ट वी हैव बिफोर यू रीड, every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest। देखो कितनी अच्छी बात बोली गई है। हर बच्चा जो है वो अपने आप में एक पोटेंशियल अचीवर है, सब में पोटेंशियल है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो बच्चा है वो दूसरों से डिफरेंट होगा, उसके सीखने का जो तरीका है वो अलग होगा, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं कि सभी बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड होंगे, मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक में होगा, कुछ का आर्ट जैसे ड्राइंग वगैरह में होगा, कुछ का स्पोर्ट्स में होगा। सो हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी बच्चों का इंटरेस्ट सेम होता है, नहीं, हर एक बच्चे में अपना पोटेंशियल है कि वो कुछ अचीव कर सकता है। सेकेंडली उसके इंटरेस्ट एंड उसका जो लर्निंग का पैटर्न है वो डिफरेंट रहेगा बाकियों से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझनी है, पेरेंट्स को भी समझनी है, प्लस टीचर्स को भी समझनी है, राइट। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architect। इन्होंने बोला कि ये इंटरव्यू है ना, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है, बेसिकली मैंने बताया ना इट्स एन इंटरव्यू। तो ये किसने लिया है? बेंगलोर में एक स्कूल है द वैली स्कूल, उनकी तरफ से मिस बेला राजा ने ये इंटरव्यू लिया है। उनके स्कूल का, कई बार हम अपने अपने पर्सनल स्कूल का एक न्यूज़लेटर टाइप होता है, तो वहाँ उसके लिए स्पर्श उस मैगजीन का नाम है, उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं। इंडिया के फेमस बहुत लीडिंग आर्किटेक्ट्स जो हैं उनमें से एक, और उनका नाम है मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। लेट्स गो थ्रू द चैप्टर नाउ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। जब वो स्कूल में थे तो वो बड़ा इंजॉय नहीं करते थे स्टडीज़ को, या उनको स्कूल जाना बहुत खास पसंद नहीं था, वो अनहैप्पी थे। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। मैथमेटिक्स गिव हिम द शिवर्स। अब उनको चीज़ें करना पसंद थी, लेकिन डिटेस्टेड मीन्स बहुत मतलब डिसलाइक, किसी चीज़ के बारे में पसंद नहीं था, ठीक है। उनको ना ये मैकेनिकल तरीके से लर्निंग जो थी वो पसंद नहीं थी, है ना। मैथमेटिक्स और जो मैथ्स था वो तो उनको मतलब उसको तो देख के वो कांप जाते थे।
What his principal once said to him influenced him deeply. तो एक बार उनके प्रिंसिपल ने ऐसा उनसे क्या कहा जिससे वो मतलब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनके अंदर बोलते ना वो चीज़ जो है वो उनके अंदर असर कर गई। अब देखेंगे ऐसा उन्होंने क्या कहा था। ऐसा नहीं था कि वो लेजी थे या उनको चीज़ें मतलब ऐसे आलसी टाइप थे, वो बहुत एक्टिव थे, बस उनको पढ़ाई से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम थी। HC, तो HC यहाँ पे कौन होंगे, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और जो BR है वो हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं बेला राजा, ठीक है। तो SC, अब उनका डायलॉग है, आई यूज टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। अब वो बता रहे हैं कि मुझे ना ये एक नाइटमेयर होता है, बड़ा डरावना सपना, कहता बड़ा ही भयंकर सा डरावना सपना आता था, अभी सिर्फ 4 या 5 साल हुए हैं कि अब ये सपना आना मुझे बंद हुआ है। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट हिज पास्ट, लाइक कुछ चीज़ें हैं जो हमें मतलब दे अफेक्ट अस, वो हम पे इतना अफेक्ट करती हैं कि हमें उनसे रिलेटेड सपने आते हैं। तो ये भी कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं कि अभी कहते हैं कि 4 या 5 साल हुए कि मुझे वो सपना आना बंद हुआ है। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तो अभी वो पूछ रही हैं कि कौन से नाइटमेयर की आप बात कर रहे हो जो आपको आता था और अभी वो ऐसा क्या हुआ है जो आपको लगता है कि अभी वो आना बंद हो गया है। I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. अब वो क्या बोल रही हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे लगातार सपने आते थे कि मैं मैथ्स एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन, कहते कि अभी शायद मुझे लगता है कि अभी मुझे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी मैं उस मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या मुझे कहीं पे एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो डरते नहीं है अभी बेसिकली मैथ्स या पढ़ाई से। तो कहते हैं कि अभी मतलब जो दिमाग है इस चीज़ को समझ चुका है कि अब ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए वो मुझे शायद वो सपने जो है मुझे आना अभी तभी बंद हुए हैं। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। तो कहते हैं कि अभी मुझे अभी मुझे एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वो वेल सेटल्ड है, ही इज़ अ फेमस आर्किटेक्ट नाउ। सो कहते हैं कि और सबसे बड़ी बात, अभी मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं इन सपनों के लिए। अभी देखो आर्किटेक्ट, आपको पता है जैसे आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो इनका काम इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सबके लिए सबके बस की बात नहीं है ये। तो कहते हैं कि कुछ अच्छा हमें भी ऐसा होता है ना कई बार, इवन मुझे भी आज तक ये होता है कि कई बार मैं सपनों में कहीं एग्जामिनेशन में गई हूँ, मेरे पास मुझे अपना रोल नंबर पता नहीं होता है, कई बार मेरे पास पेन नहीं होता, पेन नहीं चलता, कई बार मुझे कुछ आता नहीं होता है। तो इस तरह से हम जब बौखला के उठते हैं फिर ऐसा लगता है कि ओके थैंक गॉड कि अभी मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। तो आई गेस सबके साथ ऐसा होता है, इनके साथ भी ऐसा होता था। तो कहते हैं कि एक तो अभी मुझे पता है कि मुझे मतलब पढ़ाई से अभी डर नहीं है, अभी पढ़ाई जैसी मतलब पढ़ाई उन्होंने करनी भी नहीं है, वो कर चुके हैं जितनी करनी थी। एंड मोर ओवर ही इज़ वेरी बिजी, ही इज़ टू बिजी टू हैव दीज काइंड ऑफ नाइटमेयर्स। तो उनके पास टाइम ही नहीं है अभी ना इस तरह के सपने देखने का। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो वो पूछती हैं कि अपने स्कूल की जो आपकी जैसे आप छोटे थे जब है ना स्टार्टिंग की क्लासेस में थे, तब मुझे अपनी कुछ बताइए की यादों के बारे में। नाउ ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज स्कूल मेमोरीज। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। कहते कि पहले या दूसरी कक्षा में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। कहते जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट चला गया और उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। कहते उनको इंटरेस्ट किस चीज़ों में था, गेम्स में, यहाँ वहाँ भागना और जोक्स वगैरह क्रैक करना प्लस प्रैंक्स करना, ये चीज़ें उनको बहुत पसंद थी, पढ़ाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब पास कैसे होते थे, कॉपी कर लेते थे, चीटिंग कर लेते थे। I would try to get hold of examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in the class. अब वो ऑनेस्टली बता रहे हैं, कहते
या तो मैं क्या करता था, कॉपी करता था, जैसे आजू बाजू जो फ्रेंड्स बैठे हैं उनसे कॉपी कर लेना ना, यार बता दे क्या लिख रहा है तो मुझे भी आंसर बता दे। ये कहते कि मैं मैनेज कर लेता था, जो भी पेपर आना मतलब क्वेश्चन पेपर होता था ना, किसी न किसी तरह से सेटिंग करके वो क्वेश्चन पेपर मैं हासिल कर लेता था और फिर मैं उसकी तैयारी कर लेता था। समहाउ मैनेज टू गेट मार्क्स और स्कोर मार्क्स, पास हो जाते थे। लेकिन कहते कि मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी क्लास में पढ़ाया होता था मुझे याद ही नहीं होता था, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मुझे याद ही नहीं रहता था, इसलिए वो इस तरह के तिकड़म अपनाते थे। However, later one sentence spoke to me by my principal changed my life. लेकिन कहते हैं कि इस तरह से अच्छा खासा निकल रहा था, लेकिन एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ ऐसा बोला जिससे कि मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई। अब हम देखते हैं ऐसा उन्होंने क्या बोला होगा। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." कहते कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तब एक दिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ देखो, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ, ठीक है, पहले दिन से जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था मैं आपको देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। कहते कि ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट दिक्कत क्या है कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे। कहते कि आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ठीक है हमें पता है तुम कैसे पास हो रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, या कई बार एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं कि ठीक है जहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं थे, मे बी प्रिंसिपल सर ने बोल के पासिंग मार्क्स भी दिलवा दिए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि 11 तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। कहते क्योंकि अभी 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तो आज तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, ठीक है, सब जैसे भी करके, ठीक है, तुम बाकी सब चीज़ों में अच्छे हो, है ना, वैसे भी तुम अच्छे हो, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो, लेकिन अब पढ़ाई में एग्ज़ाम में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें खुद अपनी हेल्प करनी है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। कहते कि उन्होंने लगभग 5 मिनट्स के लिए मेरे से बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, बट तुम्हारी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है तुम्हारी परवरिश के लिए, ठीक है, और उसने मेहनत करके हार्डवर्क करके तुम्हारी फ़ी वगैरह सब कुछ टाइम पर दिया है, ठीक है, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, स्पोर्ट्स में, गेम्स में। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब ये टाइम है, अब तुम्हें खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा और तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बाकी सारी जो भी थी बातें वो काम में नहीं आएंगी, जैसे भी करके तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी तुम पास हो पाओगे। I used to be very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. तो वो बता रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो, ठीक है, और वो सीनियर चैम्पियन थे बहुत सारे सालों के लिए, क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे, ठीक है, वो हर टाइप की गेम खेलते थे। बट कहते कि इतना मैं मतलब एक तो उनको गेम्स वैसे ही पसंद थी और हर जगह वो बहुत एक्टिव थे, कैप्टन थे, हर मतलब उन्होंने काफ़ी जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कहते कि उस साल मैंने खेल के मैदान में कदम तक नहीं रखा। अब इट्स अ बिग डील, एक इंसान, एक बच्चा जिसको खेल बहुत पसंद है और वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जीत भी रहा है, और 1 साल तक वो पूरा खेल के मैदान में गया तक नहीं। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। अब कहते कि प्रेयर्स मतलब एक तो प्रिंसिपल की बात उनके बोलते ना सीधे दिल पर लगी, तो उन्होंने अभी प्रेयर्स करना शुरू कर दी और वो क्या कर रहे थे, सारा साल खाते थे और पढ़ते थे। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। पहले वो क्या करते थे, कॉपी कर लिया, किसी का चीट कर लिया, पास हो गए। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। तो उनको पता चल गया था कि ठीक है जूनियर क्लासेस तक तो चलता है, लेकिन जो सीनियर क्लासेस है वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और वो मैं चीटिंग से मैं पास नहीं हो सकता। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. अब देखो पढ़ाई की रिजल्ट भी आया, रिजल्ट में उन्होंने 50% से अपनी 12th पास की, सीनियर सेकेंडरी जो भी उनका था वो उन्होंने
पास किया। अब उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और बोला कि तुम्हारे 50% मार्क्स आए, लेकिन अपने आप को तुम ऐसे मानो कि तुमने डिस्टिंक्शन ली है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं था, जो चीटिंग करके पास होता था, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से अगर वो 50% ला सकता है, इट मीन्स दैट वो ऐसा, मतलब ये नहीं था कि ही वॉज अ डल, राइट। द थिंग वॉज ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसको पढ़ाई पसंद ही नहीं थी, लेकिन जब उसने पढ़ा तो उसने 50% लिए। और उनके प्रिंसिपल देखो कितने अच्छे थे वो, उन्होंने कितने अच्छे से उनको पहले तो मोटिवेट किया। जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे 50% 90% के कंपैरेटिव मार्क्स हैं, सो अपने आप को कंसीडर करना कि तुमने डिस्टिंक्शन ही ली है। दिस इज़ मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, कहते हैं कि ये मेरे स्कूल डेज की यही मेमोरी है। I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. अब वो बोल रहे कि मैं बहुत और चीज़ें भी की हैं, लेकिन कहते कि जब मतलब बात आती है ना चीज़ों को याद रखने की, मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं भूल जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। मैं याद कैसे रख पाता हूँ चीज़ों को, जब मैं उनको एक एज अ फोटोग्राफ देखूँ। तो अब ये भी एक पॉइंट है, कुछ बच्चों को ना जैसे हम पढ़ेंगे ना तो उनको ऐसे याद नहीं होता, बट जब वो चीज़ जो पढ़ रहे हैं, इफ़ दे कैन विजुअलाइज दैट थिंग, इफ दे कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन अ फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, तो उनको जल्दी लर्न रहती हैं वो चीज़ें। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कहते हैं कि मैं कोई बुक रीड करता हूँ, ठीक है, तो मैं चीज़ों को कैसे याद रखता हूँ, फोटोग्राफ से। आप बोलोगे कि मुझे वर्ड टू वर्ड याद है, नहीं, हाँ पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी, तो मैं उनको याद रख पाता हूँ। और यही चीज़ है जैसे मैं काम करता हूँ। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? अब वो क्या बोल रही हैं कि जब आप स्कूल में थे और आप बहुत बुरा करते थे पढ़ाई में, ऑब्वियसली एक तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, ऊपर से शरारती बहुत थे, प्रैंक्स बहुत करते थे, तो कहते हैं कि क्या मतलब जो टीचर्स थी उन्होंने कभी आपको स्कोल्ड किया, डांटा, मारा, है ना। पुल यू अप मीन्स आपको पुनिशमेंट देना या फिर डांटना। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। अब जब उनसे पूछा गया कि जब आपके टीचर, आपको पता है कि आपको उनसे डांट पड़ेगी या ये चीज़ें होती हैं, तो मतलब कैसा था आपसे, आपका फीलिंग कैसी थी, तो वो बोल रही हैं कि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, है ना, कि सज़ा पड़ेगी तो मैंने कुछ इसके बारे में स्पेशल सोचा हो। कहते हैं कि मेरे को बस एक था मेरा कि मुझे खेलना है, ठीक है, खेलना है। तो मुझे तो कहते हर हफ्ते तो मेरे को मतलब सज़ा, पनिशमेंट मिलती थी ना, कैनिंग मीन्स ऐसे फिजिकल पनिशमेंट मिलती थी। तो कहते कि इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वॉज कॉन्सेंट्रेटेड कि मुझे यहाँ से निकलना है और खेलना है। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अब वो पूछ रहे हैं कि जब आपको पता है कि आपने इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर, मीन उनको गुस्सा दिला चुके हो अपने बिहेवियर से या कुछ चीज़ करके, जिससे कि अभी वो रियली मतलब वो फ्यूरियस हैं, आप पे गुस्सा है, और या तो आपने होमवर्क नहीं किया या कुछ भी मतलब बिहेव वाइज भी ना, तो अभी आपको पता है कि अब तो मार पड़ने वाली है। उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती थी? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। इट वुड हर्ट बैडली and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो कहते स्टेट ऑफ माइंड कुछ नहीं था, बस हाथ ऊपर करो, मार पड़ी, उसके बाद कहते बहुत जोर की लगती थी, लेकिन मेरे को भूलना होता था। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है और खेलना है। सो बेसिकली ही वॉज यूज्ड टू इट। उनकी एक जैसे हैबिचुअल थे वो इस चीज़ के, गलत हुआ है, गलत बिहेव किया है, किसी को तंग किया है, होमवर्क नहीं किया है, टीचर्स गुस्सा है, अब मार पड़ेगी, मार खानी है, थोड़ी देर लगी, हाथ हुक झाड़ा, चलो भाई बाहर खेलने के लिए चले। तो ये चीज़ होती थी। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। कहते कभी ऐसा नहीं लगा कि इनसिक्योर मतलब एक होती है ना, बच्चा थोड़ा सा अपने आप में घुट जाता है ना, कहते ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कभी। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। कहते मुझे बस खेलना, मुझे खेलने में रुचि थी।
गेम्स वगैरह में और कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, कहते हैं मेरे को फनी प्रैंक्स करने बहुत पसंद थे। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, कहते एक बारी मेरा मन नहीं था पढ़ाई का, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, कहते कि एक बार मेरा पढ़ाई का मन नहीं था क्लास में, तो कहते मैंने ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने पता नहीं कौन सी स्टोरी क्या किया कि सारी क्लास डिस्ट्रैक्टेड हो गई और 1 घंटे के लिए कहते हम चोर पुलिस ही खेलते रहे। तो चोर पुलिस क्या, एक छुपा होता है, पुलिस उसको ढूंढती है, तो कहते कि स्मार्ट तो वो थे, ठीक है। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. कहते हर सैटरडे हमें अलाउड था कि हम टाउन में जाके कोई मूवी देख सकते थे। तो कहते मैं क्या करता था, उस दिन मैं लंच नहीं करता था, 40 से 50 बच्चों से मैंने पैसे इकट्ठे करने, फिर कहते मैं भागता था, टिकट लेता था और ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। कहते कि फिर मैं वापिस आके मतलब भर पेट खुशी से, मन भर पेट नहीं बोलेंगे, मन भर के खाता था, ठीक है। आई यूज टू बी लीडर ऑफ अ गैंग, कहते गैंग का मैं लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स। कहते कि मैं एक तो गैंग का लीडर था, हमारे बीच में गैंग फाइट्स भी होती थी, ऑब्वियसली गैंग्स भी डिफरेंट होते हैं, तो एक गैंग के ये लीडर थे, दूसरे गैंग वालों से फाइट्स भी होती थी और कहते थे कि हम स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, ये करेंगे ऐसा करेंगे। तो कहते ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. तो कहते कि जो स्टूडेंट्स है वो मेरी मतलब बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स मतलब वो बुक कर लेते थे। क्यों? क्योंकि बोलते वो नई की नई रहती थी, मैंने पूरा साल तो उनको यूज़ नहीं करना है, बस एग्ज़ाम से पहले मैं उनको खोलता था। तो बच्चों में ये होता था कि चल इसकी बुक्स मिल जाएंगी तो अच्छा बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेंगी। तो इस तरह का उसने बताया कि पढ़ाई में लीस्ट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो। तो इस तरह से वी हैव डन विद आर पार्ट 1। नाउ लेट्स सी हम क्या पढ़ेंगे इन पार्ट 2। सो हियर वी हैव सम पॉइंट्स। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो अभी स्टम्बल ऑन मीन्स कि थोड़ा सा वो बाय चांस कहाँ पे आर्किटेक्चर में जब गए, क्यों गए, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी और लेस जर्मन जो थी वो उससे कम आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। अब ऑफ बीट बोल रहे हैं कि बड़ा अनयूजुअल सा होता था उनके प्रैंक के साथ जो दूसरों के साथ वो करते थे। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। और जब उनको जैसे वर्क या किसी चीज़ की कोई भी उनको कोई ऑप्शन मिला फिर उन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। तो ये पॉइंट्स हैं, ये अब हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स को कैसे आगे एक्सप्लेन किया गया है। हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ये तो पहले तो हमने डिस्कस किया उनके स्कूल मेमोरीज के बारे में, तो हमें अच्छा खासा क्लियर हो गया कि ही वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड इन अकेडमिक्स। उनका टोटली कॉन्सेंट्रेशन था स्पोर्ट्स में, गेम्स में, और फन लाइफ थी उनकी, मतलब बस प्रैंक्स वगैरह करने एंड दैट्स इट। लेकिन देखो जब उन्होंने पढ़ाई की तो ये नहीं था, अपने बलबूते पर 50% लेकर उन्होंने पास भी किया था। तो अभी हम देखेंगे कि वो आर्किटेक्चर में कहाँ है, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो अभी हमने देखा नहीं कि उनको कोई इस साइड इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स बनाने में और ये सब चीज़ें ना, उनका लेआउट डिज़ाइन करने में। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। In the college for architecture, nobody who had get below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. कहते हैं कि जो आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज था उसमें अब क्या था, 80 to 85% वालों से जो नीचे की परसेंटेज थी उनको तो अलाउड ही नहीं था। मेरे तो कहते सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, कहते मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। कहते कि मतलब मेरा एडमिशन लेटर हो गया था आर्मी के लिए बट मेरी आंट ने वो फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर उन्होंने लगा कि अच्छा अब आर्मी का तो गया, तो अब मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ये डिसाइड करना, मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स में जाना है। ठीक है, अब अगर आर्मी का निकल गया हाथ से, चलो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो कहते मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, अपनी ग्रेजुएशन करो, और इसके लिए मैं जय हिंद कॉलेज मुंबई में, बॉम्बे में चला गया। हियर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। अब जब वो गए ग्रेजुएशन के लिए जय हिंद कॉलेज बॉम्बे, वहाँ पे कहते या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन, चॉइस लेनी पड़ेगी दोनों में से कोई एक।
दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, कहते 7 सालों के लिए जब वो स्कूल में थे तब फ्रेंच मैंने पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन कहते 7 साल मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 words भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, कहते इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, तो कहते जो जर्मन टीचर थे उनकी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब कॉलेज बोलते उन्होंने बोला कि या तो भाई अगर जर्मन कंटिन्यू करनी है तो कॉलेज चेंज कर लो, अदरवाइज यू कैन टेक फ्रेंच। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कहते मतलब कोई और कॉलेज में मुझे कहाँ एडमिशन मिलता। आई हैड गॉट एडमिशन इन जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, कहते कि थोड़ी मतलब जान पहचान थी इसी वजह से तो मुझे जय हिंद कॉलेज में मिली थी एडमिशन। तो अब दूसरे कॉलेज में कौन देता, ऑप्शन ही नहीं था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कॉलेज तो कौन चेंज करेगा, फ्रेंच ले लेता हूँ। और इस तरह कहते मैंने फिर से फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, कहते मैंने अपनी कज़न से फ्रेंच सीखना शुरू किया और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, कहते मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जा रहा था क्या सीखने, फ्रेंच सीखने। वॉज इट देन दैट यू डिसाइड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर, कहते क्या ये तब था, तब ये हुआ था कि आपने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है। एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, कहते कि ये सब बाई चांस हुआ, ठीक है। In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. कहते कि अब वहाँ पे उसके ऑफिस में मैंने किसी को ना एक विंडो खिड़की की डिटेल को ड्रॉ करते हुए देखा ना, जब क्योंकि ये आर्किटेक्चर जब भी कुछ बनता है तो उनका लेआउट, किसी भी चीज़ का वो लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि विंडो की जो डिटेल जब कोई बनाता है तो वो बहुत एडवांस्ड ड्राइंग है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है ये चीज़। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, कहते मैंने उसको बोला तुम्हारी ना ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कहते हैं कि तुमने जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है ना, एक्चुअल में जब ये बन के आएगी तो ये खुल नहीं पाएगी। ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, कहते उस टाइम तो उसने मेरे से मतलब शर्त लगाई कि तेरे को ज़्यादा पता है या मुझे, लेकिन कहते बाद में वो गलत हुआ साबित और मैं सही था। हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, कहते मेरे कज़न का हस्बैंड मतलब वो हैरान था। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड, तो उसने मुझसे कहता कि कुछ ना स्पेसिफिक थिंग्स ड्रॉ कर आई ना, और कहता मैंने एकदम से कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, कहते उसने मुझे बोला एक हाउस डिज़ाइन करके ड्रॉ करो, और कहते मैंने कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, तो उन्होंने बोला तू सब छोड़, ये जो तू ग्रेजुएशन फ्रेंच सब छोड़, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कहते हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वॉन्ट मी आई अलो यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अब आर्किटेक्चर के कॉलेज में गए होंगे उनको लेकर, तो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई पहले तो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस, अगर तुमने उसमें अच्छा किया तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। I got an A+ in entrance exam and from that day it was a cake walk, कहते कि मुझे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिला और उसके बाद तो कहते केक वॉक मीन्स ईजी गोइंग चीज़ें थी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, कहते मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया, लेकिन कहते कि मैं जानता था कि कोई चीज़ कैसे, मतलब कोई चीज़ कैसे दिखती है। इवन he is talking about his architecture skills, है ना, उन्होंने कुछ सीखा नहीं था लेकिन ये उनमें कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि उनको पता था ये चीज़ों को, इन सारी चीज़ों का उनको पता था, ठीक है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। अब जैसे आर्किटेक्चर में थे वो तो जब भी मैं कुछ डिज़ाइन करता था या मैं कहते मेरे पास प्लान नहीं होता था, मैं उसको बना देता था, मुझे पता था भी ये चीज़ कैसे दिखनी है फाइनली जब वो रेडी होगी, ठीक है, क्योंकि उनको वो टेक्निकली टर्म्स उनको पता नहीं थी। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज, उनको वो टेक्निकल थिंग्स पता नहीं थे, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, मतलब ये उनको पर्टिकुलर टर्म्स पता नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि जब वो कंप्लीट होगी या इस चीज़ को ऐसे करोगे तो वो चीज़ कैसे दिखेगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, कहते हमेशा ही मैं वहाँ पे फर्स्ट रहा, ठीक है। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, तो कहते कि मुझे ये लगता था कि मुझ में ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है
कि जो मैं स्कूल में जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी एक्टिविटीज़ रही हैं उनसे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहरम दिवेजा. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. कहते मेरे एक फ्रेंड थे बहरम दिवेजा. कहते हमें ना हम दोनों में कंपटीशन रहता था जब हम डिज़ाइन करते थे. फोर्ट्स, किले हो गए, गन्स, एम्यूनिशन, हथियार वगैरह. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. कहते कि हम दोनों में क्या कंपटीशन होता था कि हमने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन करना है. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माय टीचर्स मिसिस गुप्ता सो माय स्केचेस एंड टोल्ड मी. कहते कि जब मैं स्कूल में था तो एक टीचर थी मिसिस गुप्ता. उन्होंने जब मेरे ना स्केचेस जो मैं ड्रॉ करता था उन्होंने देखे, उन्होंने बोला था, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. कहते कि उन्होंने बोला कि तुम बाकी सब चीज़ों में तो बिल्कुल ज़ीरो हो, बट हाँ तुम्हारी स्केचेस बहुत अच्छे होते हैं. व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट. तो जब तुम बड़े होगे ना तुम आर्किटेक्ट बनोगे. आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट. कहते हैं मुझे तब तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं था, ऑब्वियसली छोटे बच्चों को कहाँ होता है, बट वो सही थी. और ये भी कहते हैं ना कई बार किसी की ज़ुबान पे सरस्वती माता बैठी होती हैं, तो उन्होंने बोला था कि तुम बड़े होके एक आर्किटेक्ट बनोगे, तो ये बात सही हुई है ना. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. कहते उसके बाद जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तब मैं वापस गया था और उनसे मिला था कि मैम देखो वंस यू सेट and today I am an architect. Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो फिर वो एडिटर पूछ रही हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप स्टडीज़ नहीं कर सकते थे. तो क्या था आपको, मतलब वो चीज़ें जो पर्टिकुलर एक करिकुलम होता है क्या आप उसके साथ नहीं कॉप कर पाए, या फिर आपको वो मतलब आपको समझ नहीं आया जो भी पर्टिकुलर करिकुलम होता है ना स्कूल का. I was very bad at languages, science and geography. I could deal with maths. Maths was very bad. कहते कि मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था. ठीक है, लैंग्वेज में मेरी मतलब बुरी हालत थी, हिंदी इंग्लिश में. साइंस एंड जियोग्राफी, कहते साइंस और जियोग्राफी जो थी जो उनके साथ मुझे वो ठीक लगती थी, और मैथ्स तो बहुत बुरा लगता था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. कहते मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ने के लिए एक फॉर्मेट है ना कि बच्चे हैं चलो स्कूल चलो पढ़ो. वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. कहते कि आज जो मुझे पढ़ाया जाता है 2 दिन के बाद तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता था. आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद. कहते मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती थी, मैं बॉदर ही नहीं करता था कि मतलब मुझे यही नहीं होता था कि कोई मतलब मेरे दिमाग मुझे मतलब उनको एक तो इंटरेस्ट नहीं था, भूल भी जाते थे. और कहते कि मुझे वो चीज़ें लगता नहीं था कि इनको सीखने का कुछ है या वो कैसे मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं था. Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? कहते क्या वो पूछ रही हैं कि क्या आपको ऐसा लगता था कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था या तो वो बोरिंग था, या फिर जैसे अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन आपको वो इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, या आपको वो समझ नहीं आई, फिर आपका इंटरेस्ट ही चला गया, फिर आपने सीखना ही छोड़ दिया. लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. तो फिर वो बोलते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना मुश्किल है. हम मतलब ऐसा था कि ठीक है एक दिन निकला दूसरे दिन निकला ऐसा करते थे, वहाँ पे रहना लाइफ इज़ नॉट ईजी. नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट. बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क. तो कहते हैं कि अभी तो चीज़ें डिफरेंट है, अभी बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं. तब कब होता हमारे टाइम में जब होता था हम कॉपी कर लेते थे और टीचर्स को लगता था बस इनको आ गया है, इन्होंने कर लिया है एंड दे आर डन. देयर इज़ अ कंटेंशन that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? अब वो पूछती हैं कि एक जैसे एक कहावत है या माना जाता है कि गिफ्टेडनेस मतलब जो गिफ्ट है स्पेशल एबिलिटीज़ का, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसकी वीकनेस है, उसको कुछ आ नहीं रहा है, वो बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी स्किल ज़रूर होगी जिसमें वो मास्टर होगा या जिसमें वो बहुत अच्छा करेगा. तो वो कहते हैं कि आपका ये मानना है, ये चीज़ लगता है कि आपके ऊपर ये चीज़ सेम अप्लाई हुई है. वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स.
अब वो कहते हैं कि मेरे क्लास के कुछ बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे, आज वो बहुत ऑर्डिनरी सी नॉर्मल सी जॉब्स कर रही हैं। आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे। कहते कि मुझे बहुत मतलब अलग अलग जगह से बहुत बार ये चीज़ें पता चली हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे बताया है कि उनके जो क्लास टॉपर्स हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी एक लाइफ जी रहे हैं, बहुत नॉर्मल है, कोई उनका एक्सेप्शनल केस नहीं है। जैसे वो बचपन में फर्स्ट सेकंड आते थे, बहुत हाईलाइटेड रहते थे, अभी कुछ ऐसा वो बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ऑन दैट वॉज अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। कहते उनको क्या लगता है कि हम जब अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं खुद से, किताबों में पढ़ के उस चीज़ को अडेप्ट कर लेना या खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत फ़र्क होता है। तो कहते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट मतलब मुझे पता था चीज़ों का, मतलब मैं स्मार्ट था कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है। तो कहते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, जो भी मैंने अपनी लाइफ से खुद जीकर उसको सीखा, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि जो मैं किताबों में पढ़ता मुझे वो किताबी नॉलेज इस चीज़ को जीने में, इस चीज़ को संभलने में, समझने में हेल्प करता। बेटा समझने वाली बात है, हम अगर बुकिश नॉलेज के पीछे भागेंगे सिर्फ, ठीक है, हम सिर्फ बुक्स को पढ़ रहे हैं, उनको रट रहे हैं, एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं, ज़िंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं है, ठीक है। जब हम खुद कुछ चीज़ों को फेस करते हैं, जब हम खुद उनसे एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ से हमने ये सीखा, तो लर्निंग बाय डूइंग ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जब हम इस चीज़ को करते हैं तो हमें बहुत सारी और जो हमारी स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं, तो सिर्फ बुकिश नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर you were comfortable with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। कहते कि क्या होता है कि जब हम अपने हिसाब से जीते हैं, ठीक है, तो क्या है कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ों के साथ हम कंफर्टेबल हैं, कौन सी चीज़ों में हम अच्छे हैं। और जब आप जो जब हम कोई रूल तोड़ते हैं ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब आपने जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको लीक पर नहीं चलना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, देन यू हैव टू स्टैंड आउट, है ना, फ्रॉम द क्राउड। आपको भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है तो बोल्ड बनना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं, तब आप कुछ अलग कर पाते हो, उसमें आप अपना बेस्ट दे पाते हो, ठीक है। तो जब एक बार आप में ये हौसला आ गया, ये बोल्डनेस आ गई, तब फिर आपको जो आप करना चाहते हो उसमें से कोई रोक नहीं सकता। जो एडिटर है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कुछ भी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन यू आर सपोज टू टेक बोल्ड डिसीजंस, यू आर सपोज टू ब्रेक द रूल्स एंड यू हैव टू डिटर्मिन। जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया, अब आपको पता है रूल्स भी ब्रेक किए हैं, अब उस रास्ते से मुड़ के वापस नहीं आना, तब आप डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। तो फिर हफीज़ बता रहे हैं कि मुझे मतलब और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। कैसा? If, for example, while in the class it started raining outside, I would think of flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि क्लास में मैं बैठा हूँ, टीचर पढ़ा रही है, बाहर हो रही है बारिश, तो कहते हैं मेरे दिमाग में पता क्या चलता था कि ये जो पानी बह रहा है इसको मैं कैसे रोकूंगा। अच्छा, डैम बना के रोकूंगा, अब कितना पानी मैं डैम में होल्ड कर सकता हूँ। कहते मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि मैं एक डैम बना के कितने पानी को कितने समय तक उसको होल्ड कर सकता हूँ। मेरा दिमाग वहाँ नहीं है जो टीचर बता रहा है बुक में से जो पढ़ रहा है, मेरा दिमाग ये चल रहा है पानी, बारिश है, पानी बह रहा है, उसको रोकना है, कैसे डैम बना सकते हैं, कैसे रोक सकता हूँ। तो कहते हैं कि मतलब उस दिन के लिए मेरे दिमाग में, किसी रेनी डे पे मेरा दिमाग ये सोच रहा होता है बजाय इसके कि जो टीचर हमारे पढ़ा रहे होते हैं। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. अब कहते हैं कि जब बच्चों का लड़ते झगड़ते कोई झगड़े में बटन टूट गया तो मेरे पास आते, फिर मैं ब्लेड लेता, चौक से पूरा बटन उनको बना के देता। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। क्यों? क्या चक्कर था, बटन टूट गया,
बोर्डिंग स्कूल था, डिसिप्लिन तो मतलब जान थी वहाँ की, तो किसी का भी बटन टूटा है तो वो चीज़ उसको पनिशमेंट मिल सकती थी. द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. तो क्या होता था, डिनर कैसे मिलेगा, फुल यूनिफॉर्म है, सब कुछ ओके है, बटन बटन है, तो उनको उस टाइम के लिए चाहिए होता था, तो मैं उतना कर देता था, उसके बाद भी मैटर नहीं करता था. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू गिव अ क्लाइंट. तो कहते हैं कि ठीक है, अब वो पूछ रही हैं कि अभी आज की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो आपका क्लाइंट आया है उसके लिए आप कैसा स्ट्रक्चर रेडी करोगे. I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. कहते हैं कि मैं उसका चेहरा देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, फिर वो किस तरह से बात कर रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो खाता कैसे है, फिर कहते हैं मुझे उसका टेस्ट लग जाता है कि पता कि वो क्या चाहिए. अब देखो, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा पर्सन होगा, वेल एकदम से वेल ड्रेस्ड होगा, बोलेगा बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट डिफरेंट होगा, खाने का तरीका अलग होगा. नॉर्मल सा बंदा होगा, वो आराम से आएगा, खाएगा, पिएगा, बैठेगा. तो मतलब वो देखते थे कि ये ऐसा है तो इंटरेस्ट इसका ऑब्वियसली वैसा होगा. तो इस तरह से वो पर्सनैलिटी को एनालाइज कर लेते थे. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. कहते कि मैं बहुत मतलब लोगों को मतलब मैं देख लेता हूँ कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, और कहते हैं कि मैं तुरंत ही, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में बड़े टाइम से मैं टाइम लेता हूँ कि ठीक है मैं आपका ये करूँगा, बोलते मैं सेम टाइम ही बना देता हूँ. ठीक है, दैट पेपर वो मैं दे देता हूँ, आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. बोलते मैं ऐसे कुछ भी, जैसे बंदा आया उसका सुना देखा, अच्छा ये उन्होंने ड्रॉ किया, और अपने जो लोग हैं ऑफिस वालों को उनको दे देता हूँ कि इसको फाइनलाइज कर दो या इसको थोड़ा सा वो कर दो. ठीक है, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. तो वो बोलती हैं कि मतलब आप ना नेचुरली करती है ये सब, है ना. मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब बड़ा कुछ चीज़ को बड़ा ही हाईलाइट करना, फैंटिसाइज करना, मतलब देखा सुना समझा और नेचुरली कर दिया, ये चीज़ सबसे बेस्ट रहती है. तो वो क्या बोलते हैं, हफीज़ क्या बोलते हैं, कॉल इट इंस्टिक्ट, कॉल इट रिथमेटिक, वट एवर. कहते कि इसको कुछ भी बोलो, इंस्टिक्ट बोलो, रिथमेटिक बोलो. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. कहते मेरे लिए ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस एंड ऑल. कैसे, पुटिंग डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ, लोगों की साइकोलॉजी, उनका सोशली, उनका सब कुछ देख के ना मैं डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, सब कुछ को, सारी चीज़ों को लेता हूँ साथ में, और जो भी मेरा स्केच बनता है वो मैथमेटिक्स है. सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ. जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं, कोई क्लाइंट आता है, मैं उसका फेस देखता हूँ, उसके एक्सप्रेशन, उसकी पर्सनैलिटी, है ना, द वे ही ईट्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही स्पीक्स. तो कहते हैं कि इन अ वे ही इज़ कैलकुलेटिंग एवरीथिंग. सबको मिक्स किया और स्केच बना दिया. दैट इज़ इट. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. तो कहते हैं कि अभी समझ में आया ना फुल सर्कल, है ना, कैसे उनका अपना ही एक पर्सपेक्टिव है मैथमेटिक्स का ना. तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स जिसको वो हेट करते थे, ही जस्ट यूज टू हेट मैथ्स ना, बोलते कांपता था मैं मैथ्स का नाम सुन के. आज वो ही मतलब सबसे ज़्यादा वो उस सब्जेक्ट से डील करते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट से, प्यार से. तो कैसे देखो, वो पूरी कैलकुलेशन ही हो रही है ना, तो उस तरह से मतलब वी नेवर नो, लाइफ इज बोलते ना इनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमें लगता है चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, लेकिन हो सकता है हम उस चीज़ में मास्टर हों, हम उस चीज़ में परफेक्ट हों. तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते. कई बार हमें लोग ही डीमोटिवेट कर देते हैं ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें एनकरेज करते हैं, जिनकी बातें सीधा हमारे दिल पे लगती हैं, और उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं. सो आपने इस चैप्टर से भी यही इंस्पिरेशन लेनी है. डजेंट मैटर अगर आपको अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इट डजेंट मीन कि आप सीखना ही छोड़ दो. ठीक है, लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ लाइफ इज़ टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स. we are learning with every breath of a life. हम हर सांस के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. so just keep on doing that, और never give up, और never compare yourself with anyone. किसी के साथ अपनी तुलना मत करो, हमेशा ही stay positive,
और लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट मेथड। तो ये था हमारी स्टोरी के बारे में। आई होप आपको सारा चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो। सो दैट इज़ इट। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।